आखिरी चरण कल होना है। 8 राज्यों में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। तमाम नेता अब आराम फरमा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना कर रहे हैं। विपक्ष भले ही तमाम सवाल कर रहा हो, लेकिन पीएम मोदी 2014 और 19 में भी चुनाव प्रचार खत्म होते ही ध्यान करने गए थे। अब तमाम सवालों के बीच अहम बात यह है कि ध्यान करने से आखिर क्या फायदे होते हैं, गेरुआ रंग का महत्व क्या है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं, उसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ध्यान साधना में लीन है। 45 घंटे तक वो ध्यान करेंगे और इस दौरान केवल अंगूर का रस या पेयजल ही वो सेवन करने वाले हैं। यानी ध्यान साधना पूरी तरह से उनकी ये रहने वाली है। इससे पहले केदारनाथ गुफा में 2019 में उन्होंने ध्यान लगाया था। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को क्यों चुना गया है, ये भी हम जानेंगे। महिमा कटारिया कन्याकुमारी से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अवंतिका नंद महाराज जी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। महिमा, आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि लगातार पीएम मोदी ध्यान साधना में मग्न हैं, तस्वीरें आप सुबह से दिखा रही हैं। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बताएं कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल की खासियत क्या है और क्या महत्व है यहाँ पर ध्यान साधना करने का। केवल इसी जगह को इस बार पीएम मोदी ने क्यों चुना? देखिए वंदना, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार विवेकानंद रॉक मेमोरियल को क्यों चुना। सबसे पहली बात है क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद का एक विजन था। जब वो यहाँ पर आए थे, 3 दिन की साधना उन्होंने यहाँ पे की थी, तो विकसित भारत यानी डेवलप्ड इंडिया का जो विजन था उन्होंने यहीं से अटेन किया था। अब उस विजन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। लेकिन खास बात यह है वंदना, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत वोकल है, हमेशा एक ही बात करते नजर आते हैं कि एक राष्ट्र की बात आती है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सभी लोग एक हैं। ये प्रधानमंत्री ने खुल के बोला है। चाहे लैंग्वेज बैरियर जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सभी लोग, कई ऐसी राजनीतिक दल होते हैं जो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किस तरीके से, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, सभी लोग उनके लिए एक है। हमने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी गए, तो काशी के लिए अगर प्रधानमंत्री का प्यार है तो कन्याकुमारी भी उतना ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि आपने भी बताया जिस तरीके से दर्शकों को कि 45 घंटे यानी 45 आवर्स की जो मेडिटेशन है वो प्रधानमंत्री कंटिन्यू करेंगे। जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, प्रधानमंत्री अभी उसमें है। अब क्या कुछ खासियत है, क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए एक मेमोरियल मॉन्यूमेंट है, तो लाजमी सी बात है वंदना कि यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो काफी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि किस तरीके से, अगर आप बनावट इसकी देखेंगी, मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को अगर वो थोड़ा सा जूम करके दिखा पाए, तो ये 2 रॉक्स पर बना है। यानी ये जो रॉक मेमोरियल है ये 2 रॉक्स पर लोकेटेड है, यानी 2 पत्थरों पर लोकेटेड है, जो कि 500 मीटर की मेनलैंड है ववथुराई के। तो आप इसको क्लियर विजुअल्स में देख सकती है, आपको यहाँ पर 2 पत्थर भी नजर आएंगे। हालांकि इसको 1970 में बनाया गया था, स्वामी विवेकानंद की याद में इसको बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने अटेन किया था विजन, यानी विकसित भारत के विजन को यहाँ पर अटेन किया गया था। अब स्वामी विवेकानंद के साथ साथ यहाँ पर, क्योंकि सुबह भी मेरी और आपकी जब बात हो रही थी, हम दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से कन्याकुमारी यानी गॉडेस पार्वती माँ ने एक पैर पर तप किया था यहाँ पर भगवान शिव के लिए। तो एक खास बात यहाँ पर विवेकानंद मेमोरियल की ये हो जाती है कि जिस कक्ष में या जहाँ पर ध्यान साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, वहां पर मां पार्वती के चरण जो हैं वो भी वहां पर बने हुए हैं। तो एक खासियत इस रॉक मेमोरियल की यहां से भी निकल के आती है। अगर हम इसके डिजाइन की बात करते हैं तो ये डिफरेंट स्टाइल, यानी जो कई ऐसे डिफरेंट टेंपल्स आर्किटेक्चर्स ने बनाए हैं उनका मिलन, यानी उन सभी की राय लेके पूरे इंडिया से इसका आर्किटेक्ट जो है वो बनाया गया है। और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल, चाहे तो हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें या अरेबियन सी की बात करें, इन तीनों का मिलन जहां पर होता है, उसी के बीचों बीच ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो बन के आता है। लेकिन विवेकानंद मंडपम में क्या कुछ खास है, ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे वंदना, कि ध्यान मंडपम यानी विवेकानंद मंडपम के अंदर ध्यान मंडपम है, जहां पर एक हॉल बनाया गया है और 6 एडजस्टेंट रूम बनाए गए हैं। सभा मंडपम है जिसे हम असेंबली हॉल भी बोलते हैं, जो कि जिसके अंदर स्टैचू सेक्शन आ जाता है, 2 कमरे आ जाते हैं, कॉरिडोर आ जाता है, और साथ ही साथ एक आउटर
कोर्टयार्ड आ जाता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो विवेकानंद मंडपम में आपको जब अंदर जाएंगे लोग जब बिल्कुल, अंदर जाते हैं, विवेकानंद उनको देखने को मंडपम मिल की सकती खासियत है, आप बता लेकिन रही हैं, खूबसूरत खास तस्वीरें आप दिखा रही हैं सुबह से लगातार। महिमा, आप रहिएगा हमारे साथ। अवंतिकानंद महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं निरंजनी अखाड़ा के। आपका स्वागत है। अवंतिका जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री गेरुआ रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं और ध्यान तप साधना में लीन है। हम जानना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि पहले शिव उपासना, फिर सूर्य की आराधना करना, अम्मन देवी मंदिर में पूजा अर्चना करना, इन सब जो तस्वीरों को मिला जुला कर जो महत्व दिखाई देता है उसे आप समझाएं। वंदना जी, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम खड़गं चक्र गदेषु चाप परिघान शूलम भुसुंडीम शिरः शंखम संदधतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तोत्सपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। भगवती माँ पार्वती कन्याकुमारी, क्योंकि वह कन्याकुमारी के रूप में वहाँ कुमारी के रूप में है और माँ का शिला है, वहाँ माँ की पादुका है। वहाँ भगवती वहाँ एक हाथ में माला लिए, स्वर्ण की माला, बाएं हाथ में भगवती के कर में स्वर्ण माला है और भगवती वहाँ भगवान शिव के तप में या विवेकानंद जी, क्योंकि उस शिला पर मैं अभी विवेकानंद मेमोरियल में मैं 5-6 महीने पहले मैं गया था और मैं वहाँ बहुत देर रहा। बहुत देर रह करके मैं उस विवेकानंद ध्यान मंडपम को भी मैंने देखा। वहाँ भी मैंने कुछ देर अपने भक्तों के साथ ध्यान किया। आज उस स्थान पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तप करने गए हैं चुनाव के बाद। मुझे लगता है कि उस स्थान पर जो ऊर्जा है, वहाँ की जो ओरा है वो एक है और उस ओरा को ग्रहण करने के लिए, उस ओरा को एब्जॉर्ब करने के लिए प्रधानमंत्री जी वहाँ गए। प्रधानमंत्री जी वहाँ जाकर के प्रधानमंत्री जी 45-50 घंटे के आसपास तप करेंगे, ध्यान करेंगे। हमारे शास्त्र में आया है कि ध्यानावस्था उत्तमा च अर्चनावस्था मध्यमा तीर्थावस्था अधमा च अधमो अधमो पिजायते। जो हमारी प्रथम अवस्था है वो ध्यान की है, ध्यान की अवस्था है। दूसरी जो अवस्था है वो अर्चन की है, पूजा पद्धति की है और तीसरी जो अवस्था है वो तीर्थ की है। इसलिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उस जगह पर जाकर के तप कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस जगह का चयन किया इसलिए क्योंकि वह एक तो समुद्र के बीच में, समुद्र बसने देवी, समुद्र के अंदर सभी देवताओं का निवास है, समुद्र के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास है और समुद्र के अंदर सभी जीव जंतुओं का निवास है, समुद्र के अंदर 14 रत्नों का निवास है और उस समुद्र के मध्य में वह विशाल शिला है, विशाल शिला है, उसके ऊपर भगवती का चरण है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती का वह शिला है और भगवती चरण के रूप में उस शिला पर विराजमान है। भगवती, क्योंकि वहाँ से समुद्र थोड़े दूर पार करके जब हम नौका पे बैठ करके, स्टीमर पर बैठ करके इस पार आते हैं तो वही कन्याकुमारी टेम्पल है और कन्याकुमारी भगवती जो है कन्याकुमारी के रूप में श्वेत वर्णा है, श्वेत वस्त्र धारण की हुई भगवान शिव का तप कर रही हैं, भगवान शिव का वर्ण करना चाहती हैं, भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। माँ कन्याकुमारी, क्योंकि हमारे यहाँ जो नवदुर्गा है उस नवदुर्गा में आया प्रथमम शैलपुत्री, जो शैलपुत्री है पार्वती, जो शैलपुत्री है सती, जो शैलपुत्री है गौरी, जो शैलपुत्री है उमा, वो कुमारी है और भगवान शिव का 84,000 वर्ष माँ पार्वती तप करती है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और आज प्रधानमंत्री जी भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को राष्ट्रगुरु बनाने के लिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के बाद वहाँ एक दिव्य आध्यात्म चेतना को जागृत करने के लिए उस स्थान पर जाकर के तप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह परंपरा अनादिकाल से है, ऋषि परंपरा
परंपरा है ध्यान का, ऋषि एक शिव का शिव मानस पूजा, क्योंकि यह आज जो विधि है, यह जो परंपरा है, इसको दुनिया के सभी लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वहां तप कर रहे हैं। तो शिव मानस पूजा में एक श्लोक आता है कि रत्ने कल्पितमासनम हिमजले स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देवदया निधे पशुपते हृदकल्पितम गृह्यताम। किसी प्रकार की कोई आवश्यकता वस्तु की नहीं है। हमारे यहाँ ना विधि की आवश्यकता है, ना वस्तु की आवश्यकता है, ना सामग्री की आवश्यकता है, ना धन की आवश्यकता है, केवल ज्ञान और श्रद्धा की आवश्यकता है। सब कुछ मन से परमात्मा को दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्योंकि पूर्व से ही हिमालय में रहते हैं, हिमालय की कंदराओं में उन्होंने तप किया है, भजन किया है और साधु संतों के साथ रहते हैं, उस कारण उन्हें क्रम का विधिवत ज्ञान है, क्रम का विधिवत ज्ञान है, जिस कारण उन्होंने कन्याकुमारी का ही चयन किया और कन्याकुमारी में उस विवेकानंद मेमोरियल में जाकर के वो एक दिव्य आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व भी आप बड़े अच्छे से समझा रहे हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि महिमा भी हमारे साथ है। महिमा, अम्मन देवी मंदिर जहां पर पहली बार कोई प्रधानमंत्री पूजा अर्चना के लिए पहुंचे और वहां पुजारियों ने बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया, आशीर्वाद भी दिया। ये कहा जाता है कि 3000 साल पहले वहां पर परशुराम ने उस मूर्ति को स्थापित किया था। और क्या महत्व बताया जाता है पुजारियों की ओर से इस मंदिर के बारे में? बिल्कुल सही कहा वंदना आपने, क्योंकि जब हम अम्मन देवी की बात करते हैं, भगवती की बात करते हैं, तो 3000 साल पुराना ये मंदिर है। अब इसकी क्या मान्यता है, क्योंकि कई रूप में मान्यता, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी कि किस तरीके से कुमारी रूप की बात हो रही थी माँ भगवती की, तो कुमारी रूप में यहाँ पर माँ ने अवतार लिया था और एक असुर को मारने के लिए, क्योंकि मान्यता की आप बात कर रही हैं, तो मान्यता ये है कि एक तो 3000 साल पुराना है, दूसरा कि कुमारी रूप में उन्होंने जन्म लिया था, कुमारी रूप में वो आई थी और एक असुर को मारा था। तो इसके चलते इसकी मान्यता जो है वो बढ़ जाती है। तो कई मान्यता और कई पौराणिक कथाएं जो हैं वो मंदिर से जुड़ी हुई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सबसे पहले, यानी अपने ध्यान में जाने से पहले, मेडिटेशन में जाने से पहले वो अब मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में, अब मंदिर में क्या कुछ खास है, खाली ये नहीं कि वो माँ भगवती का मंदिर है, लेकिन क्यों, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदना सुबह सुबह सूर्य देव को अर्घ दिया था, यानी सूर्य देव की पूजा की गई थी। हिंदू शास्त्र में अगर हम मानते हैं, क्योंकि अभी हम शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से अगर हम साइंटिफिकली भी देखेंगे और हिंदू शास्त्र के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, तो सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो वहां पर अगर हम देवी के मंदिर की बात करते हैं, अम्मन देवी के मंदिर की बात करते हैं, तो वहां पे सूर्य देव की भी प्रतिमा दिखाई गई है, यानी श्राइन्स जो हैं अलग अलग भगवान के वो भी वहां पर मौजूद हैं। भगवान अयप्पा का जो श्राइन है वो भी वहां पर मौजूद है, साथ ही साथ भगवान गणेश का जो एक प्रतिमा है वो भी वहां पर है। तो माँ के साथ साथ कई जो भगवान हैं उनकी प्रतिमा वहां पर है। 3000 साल पुराना ये मंदिर तो जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसी देवी देवताएं हैं जो कि पूजनीय हैं, उनकी भी जो प्रतिमा है वो वहां पर स्थापित है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। हालांकि पुष्प चढ़ाए गए, आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की और उसके बाद वो सीधा ध्यान में चले गए, यानी मेडिटेशन में चले गए। बिल्कुल महिमा, यहाँ पर कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ समंदर का किनारा है और समंदर में ही देवी देवता वास करते हैं। एक नई ऊर्जा, नई चेतना का यहाँ पर अनुभव होता है। आप क्योंकि वहां पर खुद पहुंची हुई हैं, आप कैसा अनुभव कर रही हैं जब से यहां पहुंची हैं? उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की साधना पर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि कैसा महसूस होता है, तो हम आपको पहले खूबसूरती दिखा देते हैं कि कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, क्योंकि 3 समंदर यहाँ पर आके मिल जाते हैं। उसके बाद कितना खूबसूरत, क्योंकि सूरज की पहली किरण, हम सुबह से ही लगातार अपने दर्शकों को भी वंदना दिखा रहे हैं, तो सूर्य की जब पहली किरण यहाँ पर पड़ती है तो अपने आप में इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। लहरें जब इस रॉक से टकराती है, यानी इस चट्टान से जब टकराती हैं, वो जो आवाज़ आती है, वो जो मिट्टी की खुशबू आती है, वो साफ यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को सुबह से ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जब हम विवेकानंद रॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये रॉक जो है एक समुद्र, जहां पर 3 समुद्र मिलते हैं, वो तो खासियत है, लेकिन जितने मंदिर यहाँ पर हैं चारों तरफ अगर आप देखेंगी तो यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वो यहाँ पर हैं। तो पूजा स्थल जो है, एक पॉजिटिविटी जो है वो खास तौर से यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं कि खूबसूरती के साथ साथ यहाँ पर कितनी जो पॉजिटिविटी है
वो आप यहाँ पर महसूस करेंगे, चाहे वो साइंटिफिकली हो या अगर आप इसको हमारे शास्त्रों से जोड़ना चाहें तो सुबह सुबह सूरज की किरण जब पड़ती है तो वो अपने आप में जिस तरीके से लोगों के लिए हेल्दी होता है तो वो देखने को मिला। और साथ ही साथ एक सुकून, क्योंकि हम मेडिटेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्लगफेस्ट हम लगातार देख मेडिटेशन रहे के हैं, क्या फायदे opposition होते हैं इस parties पर का, भी चर्चा उसके करेंगे। बीच में भी। नकारात्मक भाव दूर होते हैं, सकारात्मक सोच आती है, नई ऊर्जा का संचार होता है। कैलाशानंद जी, क्योंकि प्रधानमंत्री योग साधना में इस वक्त लीन है, एक तो गेरुआ रंग उन्होंने पहना है, उसका महत्व आप बताएं, और दूसरा ये जो साधना होती है इससे आसुरी शक्तियों को कहा जाता है कि वो उनका विनाश हो जाता है, नकारात्मकता दूर हो जाती है, एक नई पॉजिटिविटी आती है। और क्योंकि विवेकानंद जी ने यहाँ पर जिस शिला पर वो पहुँचे थे, तैर कर यहाँ पर पहुँचे थे, उसके बाद भारत माता की उन्होंने परिकल्पना की थी। भारत एक देश जिसे माता के रूप में देखा जाता है और प्रधानमंत्री उसी भारत माता के लिए यहाँ साधना करने गए हैं। और कैसे भारत का आगे विकास हो, इस विजन को लेकर वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि देश के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वो भारत के साथ, अपने देश के साथ इमोशनल भाव रखते हैं और उसी हिसाब से वो चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में भारत सबसे बड़ी पहचान बनाए, आध्यात्म के रूप में भी, अपनी विरासत को संजोने के रूप में भी। आवाज महाराज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आई आवाज। वंदना बहन, अब आई। आचार्य जी, ये जो गेरुआ रंग प्रधानमंत्री ने पहना है इसका महत्व बताएं, और भारत माता की जो परिकल्पना की थी विवेकानंद जी ने, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसी सोच के साथ पीएम मोदी क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हैं, इमोशनल जो भाव देश के साथ है उसको लेकर भी आप समझाएं कि कैसे एक सोच मन में आती है कि ये देश न सिर्फ हमारे लिए एक देश की तरह भावना रखे, बल्कि एक माता की तरह भी इसको देखा जाए, इसको वैसे ट्रीट किया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने वंदना जी, और महिमा ने भी बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मैं वहाँ 6 महीने पूर्व मैं वहाँ गया था और लगभग मैं उस विवेकानंद रॉक पर, विवेकानंद मेमोरियल में मैं करीबन 5 घंटे के आसपास रहा। 5 घंटे के आसपास में वहाँ रहा। वहाँ का जो एक दृश्य है वो अलौकिक दृश्य है, अलौकिक दृश्य है, वो अवर्णनीय है, वो शब्दों से परे है। इसलिए मुझे लगता है विवेकानंद जी ने सन 1892 में 25, 26, 27 दिसंबर को वह जगह चयन किया, और जब वो भारत भ्रमण के दौरान दक्षिण भारत प्रवास में थे तब उन्होंने 3 दिन का वहाँ तप किया। 3 दिन का तप करके उन्होंने भारत की एक विकसित भारत की कल्पना का एक साकार रूप देखा, और मुझे लगता है आज वह साकार रूप मूर्त रूप के रूप में ले रखा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के आज तप कर रहे हैं। विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को परमहंस की उपाधि देने वाले तोतापुरी जी महाराज हैं, और तोतापुरी जी महाराज हमारे मठ के शिष्य हैं, हमारे गुरु दादा गुरु के शिष्य हैं। इसलिए हमारा उस मठ से और विवेकानंद की परंपरा से एक बहुत घनिष्ठ संबंध है, एक बहुत पारिवारिक संबंध है। आज भी मेरा जो स्थान है हरिद्वार दक्षिण काली मंदिर, वहाँ विवेकानंद जी के दादा गुरु का गुरु स्थान है, और वहाँ वो पूजन करने आज भी आते हैं। मैं गेरुआ वस्त्र और ध्यान की बात आपने कही वंदना जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कासाय वस्त्र पहन रखा हूँ। गेरुआ वस्त्र जो है वो भगवान विष्णु का वस्त्र है, इसको नारायण कहा गया है। इसलिए जितने भी भगवा वस्त्रधारी लोग हैं, वो छोटे बड़े हों, जैसे मैं आचार्य हूँ, मेरे नीचे जितने भी छोटे महंत, श्री महंत, जितने भी महंत हैं या छोटे महात्मा हैं, हम सबको ओम नमो नारायण कहते हैं, इसलिए इस वस्त्र को प्रणाम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज भगवा वस्त्र धारण किया, जिससे कि उनका मन ईश्वर में रमे, और ध्यान के द्वारा जो 6 चक्र हैं, जो आपने कहा कि ध्यान से किस चीज की उपलब्धि होती है, ध्यान से आसुरीय शक्तियों का भी विनाश होता है और आध्यात्मिक शक्ति की भी उन्नति होती है। तो उसमें मूलाधार नाभि से नीचे मूलाधार, स्वाधिष्ठान नाभि, हृदय जो है वो अनाहद है, जो हमारा गला है वो विशुद्धि चक्र है,
हमारा जो ये ललाट है वो आज्ञा चक्र है, हमारी जो ये शीश की मध्य है ये सहस्त्र बिंदु है, सहस्राधार है, और उसके नीचे जो है वो बिंदु है। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम 6 चक्रों का भेदन कर सकते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करके भारत को विश्व गुरु की ओर ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, सशक्त भारत को सुंदर भारत बनाना, आध्यात्मिक भारत बनाना और विश्व गुरु को भारत के रूप में स्थापित करना पूरी दुनिया में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं अभी कुछ दिन पूर्व काशी था, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने काशी विश्वनाथ भगवान का विशाल अभिषेक किया, क्योंकि मैं महादेव शिव का उपासक हूँ, महादेव शिव की उपासना करता हूँ, काली का उपासक हूँ, काली की उपासना करता हूँ। इसलिए भगवती माँ काली के रूप में ही, क्योंकि पार्वती, गौरी और सती उमा ही काली है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इसलिए वो काली है। आज वो कन्याकुमारी में कुमारी रूप में, कुमारिका रूप में भगवती वहां विराजमान होती है। इसलिए हमारे शास्त्र में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो जो छोटी छोटी कन्याएं हैं उनको माँ का रूप दिया जाता है, उन्हें माँ का रूप देखा जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है। नवरात्र में हम उन्हें भगवती के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनके चरण धोते हैं, उनके चरणामृत लेते हैं, और भगवती वहाँ बाएं हाथ में स्वर्णमाला है, भगवती के बाएं कर में स्वर्ण की माला है और वो महादेव का नाम स्मरण कर रही है। भगवान शिव ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं कि भगवती पार्वती कठोर तप करती है। सप्तऋषियों ने जाकर के पूछा कि आप किसके लिए उपासना कर रही हैं? तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पार्वती कहती है कि मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो कब तक भगवान शिव का तप करेंगी आप? तो भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती कहती है कि बरऊ शिव नत रहऊ कुमारी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। कि बरऊ शिव नत रहऊ कुमारी, जन्म जन्म भर रगर हमारी। जन्म जन्मांतर तक मैं तब करती रहूंगी जब तक भगवान शिव मुझे प्राप्त नहीं हो जाएंगे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही कल्पना है, भारत को विश्व गुरु बनाना। आज पूरी दुनिया में जो भारत का एक स्थान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं धर्माचार्य हूँ, एक परंपरागत सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य हूँ और सन्यासी हूँ। मेरा उद्देश्य और मेरा अभिप्राय भी है हम भारत को स्वस्थ और समृद्ध देखें, और उसके लिए यदि कोई कार्य करता है तो हमारी सारी शुभकामना, मेरा सारा शुभाशीष, मेरा सारा शुभ जो आशीर्वाद है, मेरी जो साधना है वो उस पुरुष के लिए है, उस महापुरुष के लिए है, उस दिव्य पुरुष के लिए है जो भारत को सशक्त और सुंदर देखना चाहता है। इसलिए विवेकानंद मेमोरियल में विवेकानंद जी, जब मैं वहाँ गया तो विवेकानंद जी माँ भगवती के चरण से लगभग 15 मीटर दूरी पर विवेकानंद जी की स्टेचू बनी हुई है, लेकिन भगवती के बिल्कुल पास बैठकर विवेकानंद जी ने तप किया। 25-26 दिसंबर 1892 में स्वामी विवेकानंद जी वहां रहते हैं और 3 दिन का तप करते हैं। इसलिए आया है कि ध्यानावस्थित चेतना तदगते पश्यन्ति यम योगिनः। जितने महापुरुष हैं वो सब ध्यान अवस्था से ही ईश्वर को देख पाते हैं, ईश्वर को पा पाते हैं। निस्संदेह प्रधानमंत्री जी के मन में यह कल्पना ईश्वर ने दिया होगा और प्रधानमंत्री जी ने उस स्थान का ही चयन किया जहां जाकर के, क्योंकि चारों ओर समुद्र है, चारों बिल्कुल महिमा ने कहा कि वहां 3 समुद्र का एक संधि है, संगम है, और तीनों समुद्र के संगम के मध्य में विवेकानंद मेमोरियल है। उस विवेकानंद मेमोरियल के बीच में जब कोई बैठता है तो केवल समुद्र की जो लहरें हैं उसकी आवाज की आहट कानों में पड़ती है, और वो एक नाद है, वो एक स्वर नाद है, एक शब्द ब्रह्म है। उस नाद ब्रह्म की उपासना करने के लिए, पर ब्रह्म को पाने के लिए और भारत को सशक्त बनाने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 3 दिन उस स्थान पर गए जहां विवेकानंद जी ने 3 दिन का तप किया। वहां जाकर के आज प्रधानमंत्री जी मानसिक तप कर रहे हैं और ध्यान में जाकर के संलग्न हैं।
भारत को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कैलाशानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया कि किस तरह विवेकानंद रॉक मेमोरियल का अपना महत्व है और प्रधानमंत्री की योग साधना से कितना असर होगा, ना उनकी केवल सोच पर बल्कि उनके शरीर पर भी, और आने वाले भविष्य में देश में जिस तरह की वो नीतियां लेकर आना चाहते हैं उसके लिए एक सकारात्मक संचार होगा ऊर्जा का। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहेंगे।